माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ, ये दूसरी नारी आपके पास क्यों है? जब मैं आ गई हूं तो ये दूसरी नारी तुम्हारे पास क्यों है? भगवान शिव ने कहा देवी ये गंगा है। तो आपने सिर पे क्यों बिठाया? भगवान शिव ने कहा देवी ये गंगा है और ये परोपकार करती है, और जो परोपकार करता है उसी में सिर पे बिठा लेता हूं। गंगा कैसा परोपकार करती है? विष्णु पुराण में लिखा है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम स गच्छति। अगर कोई 100 योजन से भी गंगा का नाम ले ले तो उसे मुक्ति मिल जाती है, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। पार्वती ने कहा ऐसी बात है? बोले हां। तो बोले सुनो, आज मैं भी कैलाश पर एक गंगा बहाऊंगी। आज मैं भी कैलाश पर एक गंगा बहाऊंगी, और भोलेनाथ तुम्हारी गंगा में और हमारी गंगा में बड़ा अंतर होगा। क्या? पार्वती बोली भोलेनाथ तुम्हारी गंगा के पास व्यक्ति को जाना पड़ेगा और मेरी गंगा स्वयं व्यक्ति के पास जाएगी। तुम्हारी गंगा हिमालय में प्रकट होती है और सागर में लय हो जाती है, पर मेरी गंगा साकार में प्रकट होगी और निराकार में लय हो जाएगी। तुम्हारी गंगा पहाड़ों को काट काट करके अपना विस्तार बढ़ाती है, पर मेरी गंगा पापों को काट काट के अपना विस्तार बढ़ाएगी। भोलेनाथ अगर तुम्हारी गंगा में कोई डूब गया तो मर जाएगा, पर अगर मेरी गंगा में कोई डूब गया तो तर जाएगा। और पार्वती जी ने क्या पूछा? पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। राम कथा को काय से जोड़ा? गंगा से। गंगा से काय जोड़ो? गंगा से ऐसे जोड़ो। गोस्वामी जी जानते थे। मां साहब क्या है बैठे? कहां गए हमारे मां साहब? कितने दूर बैठ गए? यहाँ बैठे मां साहब दिखाई नहीं रहे। वो तो नहीं बैठे भीतर है, वो तो बैठे उन्हें भीतर है। राम को राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को गंगा से जोड़ा। क्यों? तुलसीदास जी जानते कि आगे आवे वाली जो जनरेशन है वह तर्क वितर्क कर है। क्यों? आज के आदमी को नाव चाहिए, आज का जो युवा है उसे नया चाहिए। चलो नाव तो खूब है, एक से एक कहानी बन रही, फिल्में बन रही, उपन्यास बन रहे, पर जिसका प्रमाण शास्त्र में ना हो उस कथा का मतलब क्या है? तो गोस्वामी जी ने सोची कि आज के आदमी को नया चाहिए, और नए के साथ साथ पुराणों में उसका प्रमाण भी हो। तो राम कथा को अगर नई कहो तो फिर पढ़े से कोई मतलब नहीं आवे कि कहां नहीं आए, और अगर पुरानी कहो तो आज के आदमी को नाव चाहे। यही से राम कथा को गंगा से जोड़ो है। क्यों? अच्छा गंगा नई है कि पुरानी? एको को उत्तर दे सकत? गंगा अनादि काल से है, पुरानी है, पर में संतों की वाणी को पानी रोज नव निकल रहा, तो नई भी है और पुरानी भी है। इसीलिए पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। राम कथा को गंगा से जोड़ दिया। और कौन सी कथा पूछ रही पार्वती भगवान शंकर से?
पार्वती ने कहा भोलेनाथ हमें ऐसी कथा मत बताना जिसमें एक वर्ग का उद्धार हो। कल को ब्राह्मण जाने केवे कि कथा हम करत हैं सुराम कथा हम आई आए। छत्री जाने केवे कि हम रक्षा करत हैं तो राम कथा हम आई आए। वैश्य जाने केवे कि हम पैसा खर्च करत सुराम कथा हम आई आए। कनिष्ठ जाने कहें कि हम सेवा करत सुराम कथा हम आई आए। तो पार्वती ने क्या पूछा? कथा जो सकल लोक हितकारी, एक वर्ण की नहीं, एक लोक की नहीं, एक समाज की नहीं, कथा जो सकल लोक हितकारी सो पूछन चह सेल कुमारी। ऐसी कथा बताओ जिसमें सबका उद्धार हो जाए। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और अब कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले काकई पार्वती हाथ जोड़ के बैठ गई कथा सुन गई। शिव जी ने क्या कहा? सबसे पहला शब्द कि सावधान सावधान। पार्वती जी बोली कथा सुनाओ। तुम ये स्कूल के ऐसी परेड करवान लगे सावधान विश्राम। शंकर जी बोले सावधान क्यों? कई बार वाहनों पे लिखो रहे थे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। शिव जी ने सावधान क्यों किया? बोले देवी सावधान। एक बार हम तुम्हें कथा सुनावे लो आ गए थे जब तुम सती हती और जब राम जी हते बड़े सो कम रो रहे थे सो तुम्हें होगा मोह। और अब की सुने हम बचपन से कथा और अब की डरे वे टन्ना ने होते सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। फिर के मोह ने कर लियो न फिर मर जाओ कोनो यज्ञ में जाके। ऐसे सावधान सावधान हो जाओ। क्यों? सावधान सुन सुमति भवानी। पार्वती ने कही चलो हो गए सावधान सुनाओ। शंकर जी ने अभी भी कथा नहीं करी। अब का बोले के धन धन गिरिराज कुमारी ओ तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती बोली कथा कहो अब तुम सावधान विश्राम करवा कर धन्यवाद में लग गए। शिव जी बोले देवी धन्यवाद हमने इसलिए दिया कल को तुम जाने कहो कि कथा तो बहुत अच्छी करत हैं पर धन्यवाद देवो नहीं जाना। तो पहले हमने धन्यवाद दे दिया अब हम कथा कहेंगे। पार्वती बोली चलो तुमने 2 बार धन्यवाद कह दो। चौपाई में केवल लिखो धन धन गिरिराज कुमारी। शंकर जी बोले देवी पहलो धन्यवाद दो है तुम्हारे बाप को हिमालय को गिरिराज कुमारी। क्यों? धन्य है वो पिता जिन्हें ऐसी बिटिया को जन्म दो जिन्हें हमारे घरे आकर राम कथा पूछी। बताओ अच्छा तुमरों के घरे ऐसी बहू आई कौन अवे नहीं जिन्हें आके पूछी हो कि काय मम्मी अपने ते रामान हैं, काय मम्मी अपने ते भगवान हैं, काय मम्मी अपने तो पूजा पाठ होते भी तो जा पूछा था डेक से लगी है कि नहीं। जेवर अपने यहाँ के दीदी के लेके चढ़ा दाया मकान अपनों यहाँ के किराए को। तो भगवान शिव कह रहे हैं देवी पहला धन्यवाद तुम्हारे पिता हिमालय के लिए जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने मेरे घर में आकर के राम कथा पूछी। और पार्वती बोली दूसरो धन्यवाद ये तो होगा पापा को। दूसरो शंकर जी बोले तुम्हें हमें काय को। शंकर जी बोले ने तुम पूछती ने हम बताऊ थे। रच महेश निज मानस राखा ओ पाय सुसमय शिवासन भाखा।
शंकर जी बोले करें कथा। पार्वती बोली हम रुक जाओ। कौन सी चौपाई पड़ी गई के धन्य धन्य में धन्य पुरारी और सुनहु राम गुण भाव भय हारी। शंकर जी बोले तुमने 3 बार धन्यवाद कौन को देता हूं? ये चौपाई में 3 बार धन्य है। धन्य धन्य में धन्य पुरारी। शंकर जी बोले देवी ये 3 बार धन्यवाद किसके लिए? पार्वती बोली भोलेनाथ पत्नी को पति से धर्म के मामले में एक कदम आगे रहना चाहिए। सो तुमने 2 बार दो, हमने 3 बार दे दो। शंकर जी बोले जो 3 बार धन्यवाद आए कौन को? पार्वती बोली पहला धन्यवाद उस परमात्मा के लिए जिसने मनुष्य जन्म लेकर और मनुष्य को जीने की कला सिखाई। राम जी क्यों आए? रावण को मारवे जिनकी केवल कृपा भ्रकुटी से समय सृष्टि को ना संभलते देखा। जी की एक तन्नक्षी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाए, वो रावण को मार भी आए थे तक। बताओ बोले फिर राम जी क्यों आए? ब्राह्मणों संतों की सेवा के लाने। चलो पंजाबी मान लिए तो वनवास जावे की क्या जरूरत है? अयोध्या में यज्ञ करवाऊते, रोज ब्राह्मण बुलाऊते, बाबा बुलाऊते, राजा हाथे रुपया हाथों। भगवान आए हैं किस लिए? संत ब्राह्मणों की सेवा तो वो घर में रह के कर सकते थे, रावण को वहीं बैठे बैठे मार सकते थे। हमें तो ये लगता है कि अगर सबरी वनवासी ने बनती तो भगवान भी वनवासी ने बनते। भगवान तो सबरी के बेर खावे को आए थे। भगवान तो केवट की भक्ति का फल देने के लिए आए थे कि केवट की नाव में बैठकर हम तो पार होंगे पर हम केवट की नैया को भी पार कर देंगे। तो माता पार्वती कहती हैं भोलेनाथ पहला धन्यवाद उस परमात्मा को और दूसरा धन्यवाद आपको। मुझे ऐसा पति मिला है जो भजन करने वाला है। बहन जी हरो अगर तुम आओ घर बारो मंदिर जात हुए, घर में माला करत हुए, पूजा पाठ करत हुए तो समझ लियो तुम बहुत भाग पुरुषन हो। न कई के नरदुआ में डरे हैं, लिंडू में पड़ा से आऊ थे छबे नहीं आऊ कि आऊ तो रात में आता ही नहीं। सो पूरे घर के ढूंढत हैं। सबसे पहले तो भी गांव के नरदा देखत का जितने जी दारू खोर हैं जी और कहूं गिरता ही नहीं। अरे नको का है वो का बसा तो नरदा में अच्छी जगह कबू तुम्हें दारू खोर मिले है ही न पारो। तुम तो ढूंढ बेजत जो कबू के तो घूरे के न गिलाए के न नारदा में। हमें तो लगत मेरे सुंगरा बनवे की तैयारी करत का जितने जी दारू पी रहे ये अगले जन्म में बन है सुंगरा। सुबह वहीं से नाली की खुशबू को सूंघरा है कि आदत पड़ जाए। बताओ अगर पति भजन करने वाला मिल जाए तो समझ लेना कि बहुत बड़ी कृपा है। और शंकर जी बोले तीसरो धन्यवाद। चलो एक हमें एक राम जी को, तीसरो पार्वती बोली खुद को। शंकर जी बोले वाह खुदाई मोमिया मिट्ठू बन रही, तुम्हें काहे को धन्यवाद? पार्वती बोली हम अपनी मती को धन्यवाद दे रहे कि हमने जाकर पूछ लाई न तुम बताते ने। शंकर जी बोले जा बात तो सही, हम बिल्कुल नहीं बताते। अब भगवान शंकर कथा कहने को बैठे तो क्या कह रहे हैं? अच्छा घरे जाकर रामायण पढ़ियो। पार्वती ने 14 प्रश्न करे हैं शंकर जी से और उन 14 प्रश्नों के उत्तर में
शंकर जी ने फिर कथा सुनाई। एक बात जरूर देखियो, 13 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं शंकर जी ने पूरी रामायण में, 13 के। 14वें प्रश्न को उत्तर ही नहीं दो। अच्छा, पार्वती ने पूछी भी नहीं है। भाई मान के चलो जैसे शंकर जी भूल गए उन्हें कथा के भाव में, भूल जात कब बकता, तो पार्वती को तो खबर रखने थी कि हमने तुमसे जो पूछी तुमने जा बात काहे नहीं बताई। तो ने पार्वती ने आखिरी में पूछी, अन्य शंकर जी ने बताई। को ने शंकर जी से पूछी कि तुमने 14वें प्रश्न को उत्तर काहे नहीं दो। शंकर जी बोले वो प्रश्न ही है तो ऐसो हतो, मूर्खता को प्रश्न हतो पार्वती ने करो तो। वो पार्वती से पूछी, तुमने काहे नहीं पूछी। पार्वती जी बोली का करें, अज्ञान बस ने कर गई मोह में से। आज जब पूरी कथा सुनी तो समझ में आई कि हमारा प्रश्न ही अज्ञान को है। कौन सो प्रश्न है तो वो 14वां, एक उत्तर नहीं और हुई तो तुम्हारे ढूंढ के हमें बता दीजिए, हम 4-5 दिन रुके। कौन सा आखिरी प्रश्न किया के बाहोर कहूं करो ना यतन, कीन जो अचरज राम और प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। ये भोलेनाथ हमें जा बताओ कि पूरी लीला करके भगवान गाय कैसे। अच्छा, जो प्रश्न का गलत है गलत है। शंकर जी से पूछी कैसो गलत। शंकर जी बोले कि वे हमसे पूछ रहे कि राम जी गाय कैसे, तो बोले तुम्हें बता देने थी। शंकर जी बोले जावे की चर्चा वो की होत है जे की आवे की हो। अब जे को आओ ना तो जे है कहां से। बोले मतलब, बोले भगवान आए थोड़ी हते, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वे तो तई प्रकट हो गए, वे तो कण कण में है, भगवान कण कण में है। फिर तो एक प्रश्न उठत है कि जब कण कण में है तुम अंदर काय को दौड़ गया अपन। भगवान तो कण कण में है। देखो भैया, जैसे अपनो हृदय इत है, दिल है ते, पर धड़कत ते भी है। पांव पे धरो सो ते भी धड़क रहा शरीर, पूरे शरीर में, पर मेन पावर कहां है, हृदय में। ऐसा ही भगवान तो सब में है, पर जो मेन पावर है धरो, धड़क तो सब में रहो है वो। जैसे एक बात बताओ, पृथ्वी के नीचे ऐसी कौन सी सतह है जहां पानी न हो। पृथ्वी के नीचे तो पानी पानी है कि नन्या, पर अगर प्यास लग जाए है तो कहता ही मुंह लगा ले खेत में। अब तुम जा भी नहीं सके कह सकत के माटी के नीचे पानी नहीं मनो है, इतना ही पी ले तो फिर मुंह लगा कर नहीं। वो तुम्हें नल पे और कुआ पे जाने पर है, टंकी के पास जाने पर है। पानी सब में है, पर स्टोर या प्रगट नल के द्वारा है या कुआ के द्वारा है। ऐसा ही परमात्मा तो सब में है, पर जी मंदिर कुआ खुद ही उते मिला थे जल्दी। इते बहुत मेहनत करने पर, उते बिना मेहनत को पानी भरो कुआ में। तो भगवान शिव कह रहे हैं देवी, जाने की चर्चा उसकी होती है जो आया हो, जो आया ही नहीं तो उसके जाने की क्या चर्चा करें। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ति प्रगट हो मैं जाना। अभी जग में सब राहत विरागी, अब प्रेम ति प्रभु प्रगटे जिमी आगी। आप शंकर जी ने कथा प्रारंभ करी कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी।
सीदहि बेप्र धेन सुर धरनी करही अनीति जाए नहीं बरेनी। सीदहि विप्र धेनो सुर धरनी करही अनीति जाए नहीं बरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देवी, जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। भगवान के जन्म के कई कारण हैं। दो तीन कारण बताए भगवान शिव ने पार्वती को। पहलो कारण का बताओ के द्वारपाल हरि के प्रिय दो अजय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनौ भाई तामस असुर देह तिन पाई। पार्वती को मन नहीं लगा रे कथा में। शंकर जी समझ गए कि मन नहीं लग रहा। सुन कथा ही बदल दी, दो ही चौपाई में गाई कि जब मन नहीं लग रहा तो काय को सुनाए। उन्हें दूसरी कथा सुनाई। एक समय सुर देख दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। ये कथा में भी मन नहीं लगो पार्वती को। शंकर जी ने कही तो हम तुम्हें जा भी नहीं सुने, मन नहीं लग गो। तीसरी कथा सुनाई जो मन लग गो। कौन सी? गुरु जी की कथा सुना दी उनके। नारद श्राप दीन एक बारा एक कल्प तक ले तब लगी अवतारा। तो गिरिजा चकत भई सुन बानी अब लग गो मन। शंकर जी बोले ठीक रहो, पर हम एक कथा में नहीं जा रहे बात। हम मनु शत्रुपा संवाद पे फोकस कर रहे हैं आज की कथा में। नारद चरित्र की पूरी कथा सुनाई और अब कारण बताया क्या के स्वयं मनु भू अरु सतरूपा जिनके भय हरि श्रेष्ठी अनुपा। महाराज मनु और शत्रुपा, देखो हम मनु की संतान है, इसे अपन मनुष्य कहावत है। देखो भैया, अरे तुम्हें जो बनने हो सो बन जज्जो। तुम नेता बन जा, तुम कथावाचक बन जा, तुम विद्वान बन जा, तुम पैसा वारे बन जा, बड़े आदमी बन जा, जो बनने हुए वे बन जा, पर पहले आदमी बन जा। आज को आदमी सब बन रहा हो, अकेलो आदमी नहीं बन रहा हो। और तो सब बनने की तैयारी में है। बस आदमी बनबो बंद हो गओ, इंसानियत खत्म हो गई। इंसान बहुत बढ़ गए आज के समय में, पर इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई। एक जने रे बैठे थे बड़े आदमी घर के दरवाजे से, एक दूसरे गांव को न करो। अब गर्मी जा पड़ रही, कह लगे भज्जा हमें पानी पिया दे। कह लगे बैठो हम आदमी आ रहा हो। अरे वो बैठ गओ। अब प्यास लगी थी भारी तेज रे। उन्हें 2 मिनट बाद फिर कही कि भज्जा पानी पिया दे। कह लगे बस आदमी आ ही रहो। अब वो फिर बैठ गए चुपचाप, मन को करो सू को जाए। तीसरी बेर उन्हें फिर कही कि भज्जा पानी पिया दे। वो कहने लगे बस आदमी आ ही रहो। गुस्सा आ गई, कहने लगे तो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुमका पड़ाया धरी पलखा पे। आध घंटा सदा आदमी आ रहो तो तुम का जानवर आओ। आदमी सब बन रहा है, बस आदमी नहीं बन रहा है। और जिस दिन आदमी बन जाएगा फिर उसे कुछ बनने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। महाराज मनु, इनकी पत्नी शत्रुपा, इनके 2 पुत्र भाई उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 भाई बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति भी आई गई करदम को, आकुति भी आई गई रुचि प्रजापति के, अब प्रसूति भी आई गई राजा दक्ष के। इरे जब इनके लड़का भाव मनु के तो ध्रुव भाव भगवान को भक्त, पर जब बिटिया के लड़का भाव तो साक्षात भगवान ही हो गए रे कपिल देवहूति के थे। पर एक दिन महाराज मनु उदास बैठे हैं। उन्होंने मनु से कही कि मनु जा बताओ, तुम्हें तो भगवान की कृपा से सब मिलो, फिर भी तुम उदास बैठे, दुखी हैं क्या? नन्या रामायण पढ़ो। के हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, कि जन्म गयो हरि भजन बिन। महाराज मनु से पूछी कि तुम्हें तो भगवान की कृपा से सब मिला, फिर भी तुम उदास हो। महाराज मनु बोले कि जिसकी कृपा से सब मिला है वो आज तक नहीं मिला है। भगवान की कृपा से हमें सब मिलो, पर वो आज तक नहीं मिलो। और अंग हुआ आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। अगर मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति ना कर पाए तो समझ लेना तुम्हारा जीवन धिक्कार है। देखो भैया, जो मनुष्य तन अपन को 4 कामों में मिलो है, 4 काम करने हैं। यही से जब अपन सातिया बनाऊ थे घरे तो कि 4 क्वांटी रहते, अब बिल्कुल बराबरी में रहते। वो सातिया कहाँ बनाता आदमी? घर के दरवाजे। कई बार अपन निकल रहे, कई बार अपन आ रहे, है ना, तो ऊपर नजर परत रहे, अपनी खबर रहे कि अपन को 4 काम करने। कौन? सबसे पहले अर्थ, रुपया भी कमाओ, बिना पैसा के कुछ नहीं हो रहा हो, पैसा भी जरूरी है। अर्थ, वो में से कछु कमाओ। धर्म, आदमी को अपनी कमाई को ज्यादा नहीं तो 10% दान में लगा दो चज्जे। पर 3 काम मुश्किल से होते जी, सब नहीं कर पाएंगे 3 काम, और में एकदम होते में सोच ले तो तुम कर नहीं सकत। 3 काम में अगर आदमी सोच ले तो कर ही नहीं सकत। पहलो आत्महत्या, एकदम होते कहूँ आदमी सोच ले तो मारा ही नहीं सकत। कहूँ वो जा सोच ले क्या हमारे बाद घर को का हो जाए, परिवार को का हो जाए, मोड़ मारा ही नहीं सकत। वो आत्महत्या, बैराग एकदम होते, ये सुनाई हो बैराग। कई आदमी कहते कई अब उनको धीरे धीरे बैराग आ रहा है, तो धीरे धीरे का कटनी से आ रहा हो, तो बम्बई से आ रहा हो। एक क्षण में वैराग्य होता है। वो दान एक क्षण में होते दान। कहूं तुमने सोच लाई कि दाएं के ने दाएं तुम दे ही नहीं सकत। अजय में ब्याज को काम करे भी वारो तो दान करा ही नहीं सकत दादा। हाँ जी, उन ब्याज को धंधो करत है, वे चुन्नी नहीं दे सके दान में कबो। वे जा सोचत है कि 500 कथा में दे दें, अब 500 को 3% के दे दे तो 2-3 महीना में तक नहीं हो रहा है। ब्याज को काम करवे वारो दान कर ही नहीं सका। तो धन कमाओ, पर धन के साथ धर्म भी करो। पैसा गड़ा के न धरा तरज्जो मार जाओ, वो मार के बन हो सुंगरा। हाँ, तुम तो सुंगरा को देखी जहां ठाड़ो हुज्जे वो तई की जमीन खोदा थे मुंह से काय। वो खबर रहे थे कि हम पहले जन्म में कहूँ गड़ाए आए थे, अब वो जगह भूल जाते के कहाँ गड़ाए आए थे। तो जहां ठाड़ो तई की जमीन खोद रहा। तो जो ज्यादा कंजूस टाइप के आदमी है जो चुन्नी दान पुण्य नहीं करें,
गारंटी कहा रे तुम सुंगरा बन हो मार के। हाँ पूरी जिंदगी करत रहो धन 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 धन, एक दिन घर के लिखवा दे निधन होगा खेल धन को, पिताजी को निधन पैसा को खेल खत्म, मर जाए तई धरो रहे। अरे भैया जियत में कछु ऐसो कर जा कि मरवे के बाद तुम्हारे मोड़ी मोड़ो खो तुम्हारी आत्म शांति को उपाय न करने पड़े। हाँ तुम्हारी औलाद को उपाय न करने पड़े। कैसे? दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम में नहीं आएगी। जो तुमने कर लो है वो तुम्हारा कहाओ, जो तुमने हाथ से करो है वो कहाओ। दूसरे के द्वारा किया हुआ दान पुण्य तुम्हें मिल भी बारो नहीं है। ध्यान से सुन लियो। तो धन कमाओ पर उनमें धर्म भी करो। और एक बात सुन ले बच्चा, तुम तो हम आई घर के दरवाजे अगर को आवे अगर तुमसे रोटी मांगे तो वो को भर मना न करियो। अगर तुम 2 दिन के भूखे हो और तुम्हारा एक हो रोटी अकम को रोटी मांगवे आ जाए तो आधी वो दे दियो, आधी तुम खा लियो। पैसा को मना कर दियो, कपड़ा देवे मना कर दियो, नाच देवे मना कर दियो। पर कहूँ को घर के दरवाजे कहवे कि एक रोटी दे दे तो मना न करियो। अगर वो बगैर रोटी के भूखा तुम्हारे घर से चला गया तो तुम्हारे उस दिन सबके सारे सत्कर्म नष्ट हो गए। कई बार आदमी कह देता को घर के दरवाजे आओ कई आगे बढ़ो तो को नन्या कह दे हम सांगरे ने भाई नाम कह देते का पूरे घर के मार गए, अन्य मारे हो तो मारे जज्जो। अब कई बार नहीं कह देता आदमी आगे बढ़ो तो को नन्या, हम तो कहते भगवान के घर को न बचे। फिर जब वो की जैसी इच्छा है भगवान सही कर है, अकाल मौत मारे है रे पूरे घर की, ऐसी न कहेंगे। को अगर भगवान ने तुम्हें लायक बनाओ है और भगवान से जय प्रार्थना करेंगे रे कि प्रभु हमें तो ऐसे बनाए रहियो कि हमारो हाथ ऐसो रेवे कब हमें ऐसे हाथ नहीं करने पड़े मांगवे के लाने। भगवान ने तुम्हें लायक बना हुआ है, तुम्हारे दरवाजे में आओ है और हम तो कहते भगवान तुम्हें ऐसो कर देवे कि तुम ही मांगत फिरो। फिर वो लायक ही नहीं बचो। भगवान से तय कहोगे प्रभु बस ऐसा ही कृपा करें रहियो कि हमें लायक बनाए रहियो कि हमारे दरवाजे आदमी आतरी में मांगवे, हमसे आशा लगावे, हमें तुम्हारे अलावा परमात्मा को से आशा न रहे। इतनी कृपा करें तो रहो। 2 आदमी मारे रे सुगाय भगवान के यमराज के। सो यमराज ने एक को बुलाओ, बोले सुनाओ कैसी कटी। अरे कहले कैसी कटी, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। 5 एकड़ जमीन दी, 2 मोड़ियां दे दी, 3 लड़का दे दा, मर गए करत करत। मुश्किल से तो घर को चलत तो और उतई पे कबू जो बाबा कबू जो महाराज कबू जो मांग बेवारो। यमराज बोले चलो तुम्हारी इच्छा का है। वो बोलो तुम तो हमें ऐसो बना दे कि हमारे घर के दरवाजे की उछड़ी जाने चढ़े कबू मांग बेवारो, हम ही घूमे लाते रही हमें को घूम देने पड़े। भगवान बोले ठीक है। यमराज बोले ठीक है। दूसरों का बोले सुनाओ तुम्हारी कैसी कटी। अरे कहने लगो बड़ो आनंद आओ हमारी जिंदगी में। तो 5 एकड़ तुमने जमीन दे दी, 5 हती मोड़ी है, मैंने अच्छी मेहनत करी सो 5 ही मोड़ियों को भी आओ करो। एक लड़का है सो 5 ही छोड़े आयो रे। मनो हमें एक तकलीफ लाई। बोले का? बोले हमारे क्षेत्र में कहूँ जब यज्ञ हो तो कथा होती सो हमारे ते आदमी आ तो चंदा मांगवे, मूरी ना पैसा नहीं रहते। मुझे लगा तो हतों के 10,000 दे दे, मन 100 रुपये रहती सो संकोच सो करके 100 रुपये लिखाते। यमराज बोले तुम्हारी इच्छा का है? बोले हमारी जा इच्छा है कि अगर हमें 10 की इच्छा हो तो हम 15 दान करें।
यमराज बोले जाओ ये दो ही को जन्म भाव जो जाके रहो तो हमें तो मिलता ही रे वे वो एक मंदिर के एक हाथ टूटो भिखारी बन गओ अब को नहीं देने अब तो जे को हुआ है सो ही को दे जे और जोन कह रहा हो तो कि हमारे घर से को खाली न जाए वो नगर सीट बन गओ भगवान ने कही अब दे तो दे पा रहा हो तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे दरवाजे लेन लगी रे वे हमें कौन दरवाजे की लेन में खड़ो न होने पड़े तो धन कमाओ फिर धर्म करो फिर काम क्या है जो ईश्वर ने तुम्हें दायित्व सौंपे हैं माँ बाप की सेवा को बेटा बिटिया के ब्याह को बेटा ही बिटिया नो राखियो मनो हाँ अब आदमी कहते नाती खो फिर पंती खो फिर शांति खो फिर गंती खो तो कब पूरा ठेका तुम ही लाए रे तुम्हारे कुल में का पूरे कायर होंगे नाकारा वे कुछ न कर पे तुम धर जाओ सबको कमा के काय माने पूरे नाकारा पैदा होंगे अब तुम्हारे खानदान में जब तुम्हें 7 पीढ़ी की चिंता है तो पिता का कर्तव्य है इतना कमा के रख जाए पुत्र के लिए कि 1 साल तक लड़का अपन घाई खर्च करे जिये सो हमने करो वो जात ने मिटा पाए सो तुम्हारा कर्तव्य पूरा होगा तुम 7 पैरी की चिंता में नहीं रहो रे कि कौन को का हो जाए वो तो जी को जो हो जाए सो हो जाए बताओ मरो जा रहा हो आदमी आज को का हो जाए रे बाल बच्चे को अच्छी ने कर गए तो तुम बिल्कुल न कमाओ वो तो कमा ही ले अकू बिगाड़ गए तुम मर गए पूरी जिंदगी एक सलूका गधों घाई जोता तराए ने तुमने कछु आजकल आदमी तो हमसे जा तक ले कहीं गुरुजी हम तो इतने बिदगाए हैं कि खावे को तक हम नहीं जहर खा ले मर जा ऊंसे ने मारो तो जहां रेलगाड़ी हो तो पटरी के सो रहा दुर्घटना से देर भली हो से अल्पास रेल भली मर जा फिर काय को कमा रहा है पीठ में खा नहीं रहे पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो कौन बाप को धर रहे मुझे बताओ लड़का को कहूं रे जाए आदत पर पाई ताश की एक पत्ता में जा जात बाहर है अकू सिसिया की पर पाई और जोंदना डोज डबल होगा स्वाद कराते तुम बाहर कहूं पी के आके बेलठ दे है कुत्तों हाई खुचर हो रही कुंडलपुर में बाहर हो रो हो के मारो है मोड़ा ने पता है तुम्हें काय मारो काय से जो पहले दिन पी के आओ तो कहूं एक लठ तुमने जड़ा था वो तो कर हाई में तो आज तुम आई कर हाई ने टूर तो वो हाँ पहली गलती पे औलाद को कहूं डांट पिट जाए तो वो दूसरी गलती न कर पे मानो जी मम्मी हरे भैया पी के आओ उन्हें पीछे के किवाड़ खोल दे कमरा से स्वाद रात में आओ तो लेट ओ को बंद गई दम कि मम्मी तो खोला ही दे पीछे के किवाड़ कहूं पहले इतना मम्मी ने कि अदई होती हाथ पकड़ के जा है तुम्हारी औलाद अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने गांधारी ने बनी अपनी औलाद के लाने अगर तुम गांधारी बनी तो तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद बर्बाद हो जाए गांधारी के सामने सोई मर गए कुंती बनो संस्कार दियो तो भैया पैसा कमाओ काम भी करो जो अपनो दायित्व हो तो करो ज्यादा 6 महीने पढ़ो तुम जो उनको अटारी मना रहे हो 2-3 पेरी बाद जब ये फोटो लगा ले अभी तो भी लगे हैं जो तुम अवलार करे है जो तुरे हर दिवारी वारी को अच्छी पूजा उजा हो जाए आज जो नाती को नंबर जो पंती भाव और पंतन बहु आई अकाउंट ठोके रहे तुम दीवालों पे तो दीवारी के दीवारी रे लठिया में बहरा बांध के बेग हले मकर झारो छोटो भी के बब्बा फोटो में बैठो बैठो रोहे करी मार गए ये खुटारिया बनाई दी के पंतन बहुआ खी बहरा दे हाँ फिर बहरा से झरा थे मकर झारो फोटो को ध्यान रखियो इस जिज्ञा तुम्हें कछु करे जा
जी में फायदा है। अब का करिए, कौन से का खाए भी तो कर हो तो तुम्हारे बोई जो तुम्हारे करने हैं। भुंजा कैसी पत्ता या हो दे कि तऊ पानी डाल दे, फटकारो सो चीख नहीं के चीख नहीं। अरे कभी तो महाराज हरे आए लगे रे तो नको क्या है, अपन तो अपने मन को करो। काम जो ईश्वर ने सौंपा है, माँ बाप की सेवा, गौ की सेवा, संतों की सेवा, राष्ट्र की सेवा, गौरी की सेवा, और आखिरी काम है मोक्ष। फिर मोक्ष की तैयारी करो। देखो 50 साल तक अच्छा रुपया कमाओ जितो कमा पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो नाबाज बढ़ा दी, बैठी बैठी बढ़ाते रहेंगे, बीच बीच में पैसा ले रहे है यार। अब जैसे हम चुपचाप बैठ जाएं, हम पैसा ले रहे सूजी खाएंगे, नर रे आवे नहीं, नर रे आ रहा है 3 घंटा नर रे आ रहा है, काय रुपया चाहने दद्दा बिना पैसों के क्या हो रहा। टेंशन हमें नहीं अरे पैसों की, तना घरे आ है के महाराजन पीरा थे के ले आए खाए ने 7 दिन डरी रहे, चुवन्नी ले आए ने ऐसे आए। हम मुंह से बाबा नहीं दे वे तो हम बने आ जबरन की लड़ा चलेंगे, हम नहीं साधु माधु नहीं, वे तो हम काल ने मियां बने, भीतर से रंग नहीं पा रहा है, हम सामने सोची बाहर से तमाशो बना ले। और कहा जब भीतर से बाबा नहीं हो पा रहा, भजन पूजन नहीं हो रहा, हमने सोची बाहर से तमाशो बन जा। आदमी जानत भारी बड़ो बाबा है जो तो कछु के तो करो रे तंग तकारे में लगाते रे सुई में भी चल जात। अब ठंड में पियन लग जा के था, वो तो हम गर्मी लगा तो मुझे भयंकर उनसे बाबा नो हम कह पहाड़ महार में डरी के धुना था पर आए। हाँ अच्छे घर के रस्ती बारी है दत्ता, अच्छो मकान बनो भी आई की, ऐसे भी नहीं रहता, अच्छे फुल स्टैंडर्ड में रह रहा है न। तुम्हारे जान रहे हो पाल बहु दद्दा है, भज्जा है, बहू है, गरबाई है, मोड़ी मोड़ा है, हमारा सब यहाँ है भी तो हम तुम्हारे जानो को भारी बड़ो महात्मा यहाँ रे आओ सु अजो सब नाटक तो हमने पैसा कमा भी करो आओ कि जब यहाँ सो तमाशो बने सो आदमी अच्छा रुपया चढ़े के अच्छी संत के जा रहा रुपया, जबकि तुम्हें पता नहीं है शुद्ध काल ने हम यहाँ हम आओ रुपया कमाओ 50 साल तक, 50 के बाद की गिनती पलट जात। 50 के बाद कौन सी गिनती याद? 51 बन लग गओ, अब धीरे धीरे छोड़ो। 52 अकू 60 उन्होंने छोड़ो, तो 60 के बाद तो कछु काम को बचत नहीं है। जैसे जो कूलर 60 हो जाए कछु काम को है, इनको साउंड 60 हो जाए कछु काम को है, पंखा हमारा कैमरा 60 हो जाए, अब बब्बा 60 को होगा, अब का काम को बचो बताओ बताओ बच्चों कछु काम को। और 60 के बाद भी कहूँ तहीं पे दे रहा है, तो 61 माने होता मूर्ख, कायरे मूर्ख, अब इसमें नहीं खोल रही तोरी। अच्छा जा बताओ, गज्जा के जब बच्चा बच गया हो तो कितनी देर में आंखें खुल जाती, कितनी देर में खुलत बताओ जजमान, क्या करे नहीं बताओ, भी करे नहीं बता रहे, तुम्हें पैसा दे तुम बताओ, तुरंत आंखें खुल जात नहीं खुल जात। कुतिया के पिल्ला होत कितने दिन में आंखें खुलत? 4-5 दिन में। बिलज्जा के जब चिनुआ होत के दिन में आंखें खुलत? 7-8 दिन में। बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 5 दिन में, चिनुओं की 10 दिन में, अपनी रे अवे नो नहीं खुल रही नहीं 50-60 के हुए तो सो नहीं खुल रही, अब सोई मुची, अब सोई जो दुनियादारी दिखा रही नहीं। आखिरी में जब आदमी मरन लगा, कई तन्ना बड़े लड़का को बुला दे, तन्ना मंझली बहू को, तन्ना दामाद को फोन लगा दे, ये नहीं को देखा देखा तुम्हारे बेके हो गए, दामाद बिटिया लड़का आज सो बच जाओ, कम से कम रिया बहनों भगवान को नाव ले ले हैं। आखिरी में ही जा खबर कर ले कि अब सब दूर हो जाओ, अब तो बगल में बैठ के रामायण पढ़ो, अब फालतू की बातें न करो, सीताराम सीताराम कहो।
सो लड़का है बुला दे दमाद को इरे एक बब्बा मरन लगो रे वो कहते चाल लड़का सुबह बब्बा आखिरी मो की बाकी बंद हो गई सो करे आ आ आ हमारा गाँव ये सुंगर क्या करे बड़ो लड़का बोलो रे कि डोकरा हा तो कंजूस क्या हूँ कछु गड़ा है तोरे बताओ चाह रहा हो तो बता नहीं पाओ और बहुत धारे हुज्जे सो बगल में एक जन उठाड़ो तो कहने लगो सुनो हमारी चिनार को एक डॉक्टर है यार 1 लाख रुपया ले थे 2 मिनट को आदमी बोल ले थे मरो मराओ 4 ही भज्जा बोले तुरी 25-25 हजार कर लीजिए कम से कम 10-20 करोड़ को धरे हो जो सोनो गड़ाए डुकराया माल गुजार रहा है बाप अपनो तुरंत रे डॉक्टर बुलवाओ 1 लाख रुपया करे चंदा इंजेक्शन लगा दो रे बब्बा उठो कहले कि बताओ पिताजी क्या कह रहे कहले का रे 4 ये तई ठाणे ओ बच गया ने बहरा खा लाओ ओ बब्बा मार गाओ 1 लाख और ठोक गए सुदद्दा हरो ये सो राखी गोरे कि कम से कम आखिरी में बाहर आने दिखाए बच गया खात ऐसो करियो अब ऐसो ही है माया में विधि 61 62 63 64 65 66 67 68 अब इतने गिनती पलट रही है 69 जो आंखें फूट ही गई पाँव में गठुआ बाद होगा कानों से सुना नहीं पर उसको अब बन जाती तार 69 अब तार भी फिर लगे का जब भजन को टेम हतो जब छानी बम की अब मरन लगे सो अब दैगत बदमंदर को सो क्या गली में गोटनिया फिसल गई तो हाथ गोले टूट गए सो पूरे घर को पीर धरे हो तो पल कापे भजन की तैयारी रे जब से करो जब मोड़ा के मोड़ा हो जाए वो कहे बाबा 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 मतलब बाबा हो जा नाती का कहते हैं बाबा माने जा दे दे हमारे बाप को और तुम हो जा बाबा एक आदमी ने कही अब तो नाती कहने लगो बाबा अब नहीं हम घरे आप तो हम कहते तो रहे हैं कुंडलपुर में वो न हमारे आश्रम चलो हाउ उन्हें धरी रे दरी चदरा कहने लगो हम तो बरभान रहे ना वृंदावन स्टेशन पे स्टैंड आओ रे जो नुमा से दूसरी बस आ गई सो में मोड़ी आ गई सुबह भी अपने मोड़ आए लुआई थी सो मोड़ा को मोड़ा कहते बाबा माने बाबा हो जा दे दे हमारे बाप को और मोड़ी को मोड़ा कहने लगो नाना नाना कहूँ ने जाओ कौन जा हमारी मम्मी को दे रहे तुम मरो मोड़ा को मोड़ा का कहते बाबा हो जा तो बाप को दे दे और मोड़ी को मोड़ा कहते नाना कहूँ नहीं जाने नाना तुम्हें तई मारो होए न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन तो पर बस राज सुतहि नृप दीना जबरदस्ती देखो एक समय आवे रे वो चला मोड़ी मोड़ो दे दे एक पहले के भी छुड़ा ले में एक पहले तुम्हें सौंप दे के ले जाता आओ चाहे आ जाई खा लियो चाहे आगे बढ़ा लियो बरबस जबरदस्ती राज्य दो बरबस राज सुतहि नृप दीना और नारी समेत गवन बन कीना नेमिषारण्य पहुंचे 12 अक्षर मंत्र ते जपत सहित अनुराग 12 अक्षर मंत्र कौन सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय देखो मंत्र को मतलब होते जो मन पे नियंत्रण करे व्रत को मतलब है जो तुम्हारी वृत्तियों में सुधार करे वो व्रत आए अकेले रोटी छोड़े से उपास थोड़ी हो कई नोंदरोगा में बार गुरु जी अन्न को दानो नहीं खाओ वो किराने वाले को बिलाओ 14,000 को राम बताओ 14,000 को फरार कर कहीं कहीं अन्न को दानो नहीं खाओ तनक भी चुंगा करो सुलोक में राम राम
व्रत का मतलब है जो वृत्तियों में सुधार करे, और मंत्र को मतलब है जो मन पे नियंत्रण करे। उपास करने हो तो ऐसे करियो। आज हम आओ, सोमवार को व्रत है, आज हम गुस्सा न कर हैं, ऐसो करके देख भाई कहते ना को कछु के हम गुस्सा कर हैं। आज हमको जवाब न दे, चाहे वो हमें लाख गारी देवे, आज हमको को खराब न सोचे, ऐसी व्रत करो। ये फायदेमंद है। अकेली रोटी नहीं खा रहे और 1.5 किलो साबुदानों की खिचड़ी में सक गए, तो कुंभ करण खाई घोरा कराए। हम ऐसो उपास जिंदगी को रोटी छोड़ दे रहे जैसो तुमने फरार करा। बुरी वृत्तियों का उपास करो, बुरे विचार न आवे, इसका उपास करो। खाली रोटी छोड़े से भगवान मर रहा है। न बुकारियां बैकुंठ में बैठी होती रे, सुंदरकांड वो सौंदो नोन तक नहीं खाते वे, पत्ता ही पत्ता रगड़ रही। मन साफ या चाहने रे भगवान को, ये से कुछ नहीं हो रहा हो कि तुमने रोटी नहीं खाई। ऐसे तो स्टेशन पे कारी डाली, 2 दिन को रोटी नहीं मिल रही, तो उनको पास या हो रहा हो। बताओ, बुरा नहीं करना किसी का, ये संकल्प लो, ये व्रत का संकल्प लो। महाराज मनु मंत्र जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो हर मंत्र को रे अपनो अर्थ होत है, यही मंत्र को देखो तनापन आज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक गुरु जी हते रे, उनको चेला हतो ओम। गुरु जी भजन में बहुत आंगे, उनको जहां मौका मिले सुबह माला कर भी बैठ जाए। चेला रे भोजन में बहुत आंगे, उनको जहां मौका मिले सुखा भी बैठ जाए, माला करे ने। गुरु जी के में बेटा एक आध माला कर ले रे, के लोग मोरे बस की नहीं। बोले काय? बोले पूजा सूजा सी लगे ओ बेरी से भगवान हमारे बस की नहीं। तो बोले बेटा सपराई ले, फिर खाएंगे। कहने लगो पहले भोजन फिर स्नान, पहले कल ही बका रहे फिर सपा रहे। गुरु जी बोले रे तुरो हुज्जे का? बोले का हुज्जे? पहले भोजन फिर स्नान, जिनको ढूंढत हैं भगवान, हमें भगवान ढूंढत है नहीं। गुरु जी ने सोची कबंग तो सुधार है रे, बनो रे बनो रहा वो। तो एक दिन गुरु जी को जाने तो भागवत करे। बोले बेटा ओम चलो रे भागवत करे अज्जे। के लगो हम नहीं जा रहे हो तो पूछा भी रे सपार रहा हो, को दिन भर उपास हो रहे रहो। गुरु जी बोले हरे जजमान मुत के हैं, अच्छे फल फूल ले आए खावे, ते बिल्कुल कुछ न करिए खाद जे। इन लोगों तो सार्थ है, हम अकेले खा हैं और कुछ न कर। बोले हाओ। पहले को समय आगे आगे गुरु जी, पीछे पीछे ओम। ओम ने धरी मूड पे भागवत चले जा रहा है। चलत 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 एक टोरिया सी मिली रही है, भटार सी। गुरु जी ने सोची रेस्ट कर लेंगे, गर्मी है, कथा तो कल से है। सो बैठ गया एक पेड़ तरह। अब गुरु जी को तो एक ही काम, मौका मिलो और माला। बैठे पेड़े के नीचे, अभी तो लग गए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ओम ने सोची यार हम क्या करें, अभी तो दुकाने मुकाने हैं नहीं ना, हम बिस्कुट ही लेके खा लेते। इतने में ओम को टोरिया से दिखानो के नीचे बड़ा आई भाई है गन्ना, उन्हें कहीं बन गया काम। जोनो गुरु जी माला सरकार है, जोनो हम 1-2 गलेरी सरकार जो तो रे पहाड़ पे से नीचे भाई भी। अब गुरु जी को सब याद खा रहा हो ऊपर से, जो गाओ इन्हें जैसा ही पकड़ो गन्ना और तोड़ो, आवाज आई चट। खेत में सो रहा हो तो रे किसान, उन्हें उठाओ लाठ। गुरु जी ने सोची भारी घल है रे, मैं तो अब नहीं बच रहा हूँ जो मोड़ा मोड़ो। अब क्या करें, मुंह बोल नहीं पा रहा है, काश माला कर रहा है। अब अपन और कैसी माला तो आए नहीं। अच्छा जोन जी माला करा थे कबंग कुमाऊं, और जोन ना माला में बिद गए भी 2-3 बेर। तो जो कपड़ा उठा उठा जो देखा का जो फूंदना का बनो आ रहा हो कहाँ बिद गए यार, आज भर सुरज जाए जो फूंदना भर आ जाए।
अच्छा और वो सरकार के टेम लगा फिर उधर अच्छा कछु जोन करत है ये सो करत माला ले लई कई सीताराम काय कलेवा बन गाओ सीताराम तुम ले चलो जो ट्रैक्टर सीताराम एक दो फेरे मार गो हमारा सीताराम ये बेच जात हैं दादी हरे भजन कर भी डुकारिए एक नाती ये तरफ एक तरफ भजन हो रहा बाबू हर कोई को कही ओम नमः शिवाय बाहू ओम नमः शिवाय कहाँ मर गई ओम नमः शिवाय बबिलज्जा दूध पी गई ओम नमः शिवाय जो दिन से आई घर में लोग हर क्या धरता ओम नमः शिवाय शंकर जी सोच रहे कहाँ भग जाए यार उठ के ये मनोबंध न कर तुमने ये सोई करा तरज्जु जी सो करा था उनसे तो अच्छे कहा जो अंदर बिल्कुल ही नहीं कर रहा है ये सही करा तरज्जु मन माला करा तरज्जु भजन करा तरज्जु जी से बने ये सोई करा तरज्जु गुरु जी कर रहे तेरी माला मुंह बोल नहीं पा रहे थे मंत्र का जप रहे थे ओम नमो भगवती वासुदेवाय गुरु जी ने वो दिमाग लगाओ देखियो ने माला टूटे और मोड़ा बच जे गुरु जी उतई से बोले ओम ओम उन्हें सोची हमें यहाँ बुला रहा है कहने लगो कयो गुरुजी कहने लगे नमो उतई में अड़ के न बजा क्या बता जो माला टूटे तो है ओम कया है कहने लगे नमो उतई न बजा में अड़ के वो सीधो खड़ो रहो रे गुरुजी कहने लगे भगवते भगले अगर नाम नहीं रहो तो भगले अरे वो सीधो ठाणो रहो गुरुजी कहने लगे वासुदेवाय बांस को लठ लाए वो दे के मार जाओ बताओ मंत्र टूटो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मोड़ा भी बच गओ और माला भी पूरी हो गई ये तो आए हमारी खो पड़ गया सही अर्थ तो ये मंत्र को जो है ओम अपने आप को पहचानो तुम कौन हो गुरु कहते अपने आप को पहचानो ये माया में न फंसो फिर गुरु कहते हैं नमो अब छोटे बन के चलो ये दुनिया में फिर गुरु कहते हैं भगवते अब इस संसार से भगो और परमात्मा की तरफ चलो अकुम नहीं भाग रहे तो गुरु कहते हैं वासुदेवाय काल रूपी बांस तुम्हारे सिर पे पड़ है और गोविंदाय नमो नमः महाराज मनु ने मंत्र को जपो एक दो बार अपन भी बोल लिए हनुमान जी तक के कानों तक पहुंच जाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अरे तने चामरे को करो कछु कहूं का कर हो रे चामरे को आखिरी में लूघरा घलने रे यही काम में आ जाते कि मोनी मोनो से कह देते खाल पटा ली को झोल न बनवा लियो अरे जीजा तुम्हें ठोक ले न मोनी मोड़ा तो लूघरा ठोका ही दे खपार गया मैं हाँ करो तना कर रही और ये बजरंग बली ना हम तो कहते हाथ चलेंगे फिर यहाँ से रह जाएं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तना बोलत भी जज्जो नमो में बर्रन्य काठ कल लाई। हम तो कहते हनुमान जी ये को ने बोले सो तुम अपने ही आई कर दी कोई सो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। 12 अक्षर मंत्र ते जपत सहित अनुराग। यही विधि बीते बरस 60 बार लाग आहार। अच्छा जब मनु शत्रुपा तप कर रहे हैं तो तीन ही जने गए। एक ही चौपाई में 3 ही जनों को नाम लिखो। विधि हरि हर तप देख अपारा और मनु समीप गए बहुबारा। कई बार तो ऐसे जो सिद्ध हो रहा है कि मनु ने तो ब्रह्मा को प्रकट कर भी बैठे, न विष्णु को और न शंकर जी को। तो फिर इनसे भी ऊपर एक ताकत कहाई। 3 में से एक ने एक को तो उठाई जाने। तो ब्रह्मा विष्णु बोले शंकर जी से कि सुनो लौट चलो यार, बहुत अपमान होगा आप अपन क्या हुए रहा यार, वो बोल तक नहीं रहा सीधे। शंकर जी बोले तुम्हारे लौट जा 2 ही जने। हम तो नहीं भाग। बोले फिर बोले हम तो तहीं बैठ रहे। बोले तुम काहे नहीं भाग रहे। शंकर जी बोले एक बात पक्की हो गई, अब भगवान है। मनु की तपस्या इतनी बढ़ गई कि यहाँ है तो मनु के चक्कर में वो दर्शन हो जाए आज। हम तो ने भाग अब दर्शन नहीं करके नहीं। ब्रह्मा विष्णु बोले तो हम भी नहीं जा रहे, फिर तहीं हम बैठ रहे। आकाशवाणी हुई, मांग मांग बर भई नभ बानी, ब्रह्मरूही वरदान मांगो। मनु ने शत्रुपा से कही के चलो उठो। शत्रुपा जी बोली कहां। बोले घर है। अरे बोले आकाशवाणी हो रही हो, तुम कह रहे घर है, चलो वरदान मांगना नहीं है। मनु बोले कि मांगने क्या है, अपने ना का कमी हती के मांग लाए। राजा हते बाल बच्चे हैं सब बातें हैं, हम कहे तो कछु मांग भी आए। बोले फिर बोले हम तो उनके दर्शन कर भी आए थे और आकाशवाणी हो रही अपन हमें अब चलो हम नहीं करने दर्शन। आकाशवाणी ने कहा कहां जा रहे हो। बुझाओ ना बेटा बुझा बुझा। अच्छा हाउ ए पैसा ने बरंदे जी बेन ए मोरो चे तू झिल्ली तुम तो उठा के दे देना मोरो मन खुन लग। ये कंजूस आदमी मुंह तो पैसा ही दिखाते रही सूत में जगत में। हम तो सपनों भी याद तो आरती फिरात। हाँ कब उनसे तो हमें आते नहीं। बर रोटी भी आ है हमें तो चिल्लर छांटा का जो पैसा के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा दुनिया में। वो तो ऐसा लग रहा पूरी दुनिया की जात मोरी हो जाती। क्या करे रे भारी लोग पड़का भीतर है, मरी जा रहा है दिन रात। राम सप्ताठी आ गई। अरे भीड़ है ना दत्ता एक आज चली जाए कौन भर के ले जाए। देखा तो रज्जु रे खोलू आए तुम
अरे कहा दादा दो ही टाइम खुआ रहा है इन्होंने कहा खुआ रहा है राम। आकाशवाणी ने कहा मनु लौट रहे। मनु बोले कि जब दर्शन नहीं दे रहे तुम घरे चले। आकाशवाणी बोली मनु गलती तुमने करी है, न दर्शन तो तुम्हें हो जाते। मनु बोले हमने क्या गलती करी। चौपाई पढ़ना एक, जब महाराज मनु घर से चले मां साहब, देखो क्या भाव, देखो किसी ने मनु से पूछा किसके भजन को जा रहे हो, उसमें गुण कौन सा है। मनु ने कहा आगुन। बोले रेत कहाँ है, बोले अखंड। जन्म, बोले अनादि, बोले अंत, अनंत अनादि। न जी को रूप आए, न गुण आए, न स्वरूप आए, न ठिकानो आए, हम के भजन को जा रहा है। तो को ने पूछी जे मिलत कौन कौन है, तो मनु बोले जे ही चित वही परमार्थवादी, जो परमार्थ के पथिक हैं। अब बताओ हम तुम्हें कौन रूप में मिल जाए, जब तुमने कह दी हमारा कुछ रूप ही नहीं है, हम आकाशवाणी से बोल रहा है। मनु बोले मतलब मिल हो ने। अच्छे तो एक बात और ध्यान से सुनियो, आज जो विवाद चल रहा है कि भगवान निर्गुण है कि सगुण है, ये पे बड़ो विवाद चल रहा है। कई आदमी कह रहे भगवान निर्गुण है और कई कह रहे सगुण है, पर ये चौपाई में भेद खुल गया। भगवान कह रहे हैं कि निराकार हूं ना मैं साकार हूं, मैं अपने भक्त के भाव में तदाकार हूं। भगवान कह रहे हैं हम निराकार यहाँ ने साकार यहाँ, हमारे तो भक्त को जैसो भाव हम उसे जो जो भाव से बुला हम आजाद। अब कोई ऐसो समझ ले भगवान है पानी घाई, अब पानी का निराकार है, नैया का से दिखा रहा सुसाकार है। अब पानी का साकार है तो को से पूछो पानी को आकार कैसो है, वो आकार है नैया को, और निराकार भी नैया का से दिखा रहा हो, और साकार है नैया का से। वो तो देखो पानी को कौन आकार नैया, पर अपन जोन आकार दे दे पानी वो आकार में ढल जाता। तुम एक गिलास में पानी भर के फ्रिज में धर दे सो पानी हो जाए साकार, बर्फ बन जाए, पर आकार बन है गिलास को कोई आकार नहीं है। तुम कटोरी में धर दे सो बर्फ कटोरी घाई हो जाए, तुम बोतल में भर दे सो बोतल घाई हो जाए। तो आकार हम देंगे, पानी की तरह साकार वो परमात्मा होगा। मनु ने कई पहले फोटो तो खिंचवाओ कैसी लगा, फोटो खींची, आकार कौन दे रहा है। मनु ने कही, भगवान बोले कैसे बन के आए, बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो शंकर जी के मन में हो बे बन के आओ। भगवान बोले आ जाए। शत्रुपा जी बोली नहीं नहीं चाहने हमें वे भगवान। बोले काहे, बोले शंकर जी तो बड़े भगवान को भजन करत और अपन आए उन्होंने लड़का बना भी। तो बोले फिर शत्रुपा जी बोली तुम कैसे बन के आओ, जो भुसुंड मन मानस हंसा, जो कागभुसुंड जी के मन में हो वे राम बन के आओ। और कागभुसुंड जी कैसे भगवान की पूजा करत, बंदऊ बाल रूप सोई राम। आनंद रामायण उठा के पढ़ना, 33 बार कागभुसुंड जी के सामने त्रेता युग ने कर गो 33 बार। जब तक राम जी 5 साल के रहे थे अयोध्या में, सो कागभुसुंड जी अयोध्या ही में रहे थे। जहां जहां जूठन परे सो उठा उठा के खाए। और जैसे ही राम जी को 5वां जन्मदिन मनाओगा और कागभुसुंड जी उड़ के नीलगिरी चले जाते। बोले काय, बोले अबे हमें अच्छे नहीं लगत राम, हमें तो बेही अच्छे लगत, मुंह में रोटी छबी है, कपड़ा छबे हैं, गिर रहे हैं, खेल रहे हैं, हमें तो बहुत स्वरूप अच्छो लगत, बंदऊ बाल रूप सोई राम। भगवान दिखान लगे, तुलसीदास जी ने फोटो खींची, पहली फोटो धुल के आई। भगवान कैसे लगत, नील सरोरहु, जैसे हो नील सागर है, क्षीर सागर का जल
नीला है। भगवान ऐसे हैं। सब ने कही जब हम उन्होंने वो सागर ही नहीं देखो तो कैसे समझ जाए, जा फोटो रिजेक्ट। तुलसीदास जी से कही दूसरी खींचो, उनने दूसरी खींची नीलमणि। भगवान नीलमणि हाई लगा। अब बोले को अपन ने जब नीला ही मणि नहीं देखी, तीसरी खींचो। और तुलसीदास जी ने जो तीसरी फोटो खींची, कैसी? पहली फोटो आई नील सरोरहु नीलमणि, ये दो ही समझ में नहीं आई। तो नील नीर घन श्याम, जैसे नीले नीले बदल हैं भगवान ऐसे हैं। बोले बादरी सबने देखे, सब मान गए कि कलर जो है। लाज ही तन शोभा न रख, कोटि कोटि सत काम। भगवान बोले मनु वरदान मांगो। अरे मनु हड़बड़ा गए और मनु ने एक चौपाई कह दी भगवान के सामने के नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। भगवान से बोले हमारे सब काम हो गए। भगवान बोले तो हम चले। और भगवान लौटने लगे। इतने में पहुंचे तुलसीदास। बोले काय मनु, तुमने बयान तो नहीं दिया था? बोले हमने तो दिया था। बोले उन्हें हमसे पूछी थी कि तुम्हारी कछुई एक चाय, हमने कह दिया पूरे सब काम हमारे। तुलसीदास जी बोले हमने तुम्हें समझाओ तो कि जो हमने आ जाए, जो जज साहब के सामने बयान ने दिज्जू, तुम काय खुआए थे? बोले भगवान को लड़का बनावे। और बोले तुमने कह दी सब पूरे काम हमारे, अब भोगो। मनु बोले कि तुलसीदास बयान नहीं पलटे जा सका। तुलसीदास जी बोले अब पक्के न हो गए हुए। मनु बोले के कछु ले दे के। तुलसीदास जी बोले मन की फीस ले हैं, बयान तो हम पलटवा दें। बोले का? बोले भगवान जन्म तुम आए थे ले हैं, खिले हैं हम, बाल लीला हम गा हैं। बोले हाँ मंजूर है। तुलसीदास जी पहुंचे भगवान के कमरा में। बोले प्रभु वो हमारा क्लाइंट है मनु, तना सीधो साधो है, सुने जल्दी जल्दी में बयान दे दाए, पलटे नहीं जा सका। भगवान बोले करे तुलसी भी तो पक्के हो गए, भी नहीं पलटे जा सका। अब देखो तो तुलसीदास जी ने वकीली दिमाग चलाओ, जो है वकीली दिमाग। बयान नहीं पलटे जा रहे, नहीं पलटे जान दे। का कह रहे हैं तुलसीदास? ठीक है तो एक काम मायू की दिया इच्छा। बोले का? बोले एक लाल सा और मन माही, एक लाल सा। अब लालसा के कई अर्थ होते हैं। लालसा माने इच्छा, लालसा माने मनोरथ, लालसा माने कामना, लालसा माने अभिलाषा, लालसा माने चाह। और नातर एक लाल सा, एक लाल सा। भगवान बोले का तुम्हारे तुलसी तुम्हारे क्लांट को लाल चाय ने बालक? बोले हाँ। बोले तुलसीदास ने कहीं बन गया काम। देखो कम कम शब्द ऐसे होते। एक गांव में गांव को ने करी रे बैठक। सो गांव को ने बैठक में जो निर्णय लाओ कि अपन को सरकारी योजना को लाभ नहीं चाहिए, अपन गांव गांव के तालाब बांध भी खोद भी पानी की दिक्कत हो। गांव की चंदा लिखी गई रे, घर घर से चंदा होगी। वो गांव में एक आदमी के गए पूरे गांव की चंदा ले। वो कहने लगो तला खोदे सो खोदे, अन्य खोदे सो न खोदे, हम पंजी ने दे और हम आज जो ने अब ना हम बाके के सुनी ने जे। तेरे गांव के भागे आए। गांव के बोले यार एक आदमी नहीं दे रहा तो पूरे गांव को पीछे हटाओ, अपन खुद वज्जे वो को हटा दो। गांव भर ने चंदा करी, तला खोदो, बंद गाओ। आखिरी दिन काम लगो तो 3 दिन बाद हतो उद्घाटन तला को। इरे जो पहुंचो बस्ती भर के तो हते। तो जो हाथ जोड़ के बोलो मालक ओ दिन तना मोरे घरे हो गई थी किल किल, चित्त हाथों खराब, ओ की गुस्सा को उतर गई। हम बस्ती से कट के कहाँ जे हैं, हम शामिल कहा है। गांव के बोले कल ले शामिल दुष्ट है जो मान है ने वो पानी भर है, सुख शामिल करे में फायदा है। ठीक है तुम शामिल। वो कहने लगो हम ऐसे शामिल नहीं होंगे मालक, हम अभी कछू लगो चली। बोले का? आधी ईंट को टुकड़ा लाए तो कहने लगो जो लगा ले। गांव के बोले लगा तो लियारो को मोह शांत बनो रहे। अरे आधी ईंट धर के छबुआ दई
3 दिन बाद तो उद्घाटन। उन्हें दूसरे दिन आरे आधे तालाब में तार फेंसिंग करवा ली। है गांव को ने रिपोर्ट करी, सो पुलिस आई। बोले कारे तुमने आधे तालाब में तार भेड़ लाओ। कहने लगे साहब आधो तालाब बनवाए। बोले कैसे? बोले गांव भर से पूछ ले, ये में हमारी आधी ईंट ने लगी हुई। तो पुलिस ने बयान लाए गांव को से कहा है एक आधी ईंट लगी है। गांव के बोले हाँ की आधी ईंट लगी है। तो बोले वो आधो तला कहा। अब वो नहीं ऐसी आधी ईंट लगवाई थी और न आधी ईंट ऊंची हो गई। तो बात कहूं कि कहूं पलट जात भज्जा। शब्द तुलसीदास जी कह रहे एक लाल सा। अब कथा को गहराई से पढ़ियो। वकील साहब की बात हो गई भीतर, जाओ पहुंचाओ मनु को भीतर। मनु भीतर आए। अब मनु ने नहीं कही कि तुम हमारे पुत्र बन के आओ। काश में बात तो पहले ही हो गई थी। भगवान का कह रहे मनु से कि सकुच बिहाय मांग नृप मोही। मांग ले, तुम्हारे वकील से बात हो गई है हमारी, मांगो का चाहने। मनु ने एक बेर भी नहीं कही कि तुम्हारे पुत्र बन के आओ। भगवान खुद कह रहे कि सकुच बिहाय मांग नृप मोही। आज आदमी कहते हैं कि भगवान को अवतार नहीं हो रहा। अरे भगवान को अवतार तो अब भाई हो जाए, पर कौशल्या तो होए, दशरथ तो होए, देवकी और वसुदेव तो होए। अब हस्बैंड और वाइफ इनके मोड़ी मोड़ा हो रहा है भगवान। बताओ, वाइफ जो दिन भर कैंची से पति की काटे लाइफ, दिस इज माई वाइफ। और हस्बैंड को मतलब का हो, बैंड माने होते बाजे। तो आज घर बारो इनको लाने को आए हस्बैंड हंसबे को बाजो। वो मेला में खिलौना ना मिले तो चाय भर दी तो वो करे तो खड़ा 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 खड़ा। ये सही तो मोरे बचे इनको। हंसने वाला बाजा ही हस्बैंड है। माँ बाप होते तो भगवान जन्म लेते। अब पापा हो गए डैड। डैड कौन से कहते? हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं यारी। हमारे गांव में जब मर जाते तो कहीं उनकी डेड बॉडी आ रही। मरे आदमी से कहते हैं डैड। अब आज को लड़का बाप से कह रहा हूं डैड, माने तुम हमें मरे ये धरी जे देना हो सुधरी रहो घरे। मम्मी हो गई मम्मी। मम्मी माने बहुत पुरानी लाश। अब लाश में का धरो माँ शब्द। इरी अब तो वो लोग हर गया लग गई। आज के मोड़ी मोड़ा मम्मी भी नहीं कहता, अब कहते मामा मामा। मम्मा कौन से कहते? मम्मी के भज्जा से कही जात। आज की जाओ औलाद मताई से मम्मा कहने लगी। अब मम्मा यहाँ से कहती वाह फुगा। जब मम्मी मम्मा हो गई तो मम्मा फुगा। पहले और अबे मां शब्द को प्रभाव देखो। जब बछड़ा गाय के पास जाता है वो कहता है मां मां, तो गज्जा को खून दूध बन के बेल लगत रे। मां शब्द की ताकत आ जा। अब आजकल कह रहे मम्मी सुलास में का धारो सुभैया भाव से तीसी बोतल आ गई बाजार से दूध की। तनक और बड़ो भाव सो स्कूल की बोतल। तनक और बड़ो भाव सो कलारी की बोतल। और मरन लगो सो ग्लूकोज की बोतल। पूरी जिंदगी की बोतल ही मैंने पट गई। ले मर जा तो मैंने पकड़ाइयो को बोतल। अरे राम। सकुच बिहाय मांग नृप मोही, अमोरे कछु अदे नहीं तो ही। तो मनु ने क्या कहा कि दान शिरोमणि कृपा निधि। भगवान बोले तुम ये दुनिया की बात है ना करो, डायरेक्ट मुद्दा पे आओ। जगह कह रहे कि दान शिरोमणि कृपा निधि। मनु बोले कि दान शिरोमणि हमने ऐसे कही, तुम्हारा स्वभाव बताओ। वो कृपा निधि के तुम्हारा प्रभाव बताओ। भगवान बोले काय मनु, जब स्वभाव और प्रभाव हमारे लगा है तो तुम्हारे ना का बचो। मनु बोले मेन चीज पे तो हमें ना कब्जा ठोक लो। बोले का स्वभाव प्रभाव तुमाओ। मनु बोले मेन चीज हमारे लगा है का नाथ कहूं सतभाव। भाव हमारे लगा है और हमने सुनी है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है।
और भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान बोले तुम बामेन बात का वार जो हम सुन भी तरस रहे हैं। तो मनु ने क्या कहा कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव ओ चाहई तुम्हें समान सुत। अब तो बहुत ध्यान से सुनियो, चाहूं तुम्हें समान सुत। भगवान बोले हम नहीं। मनु बोले तुम्हें आने सुहा जाइयो पर हमें तो तुम्हारे समान चाहने। यदि भगवान को टेंशन बन गई, रामायण पढ़ो, आप सरस खोजो कहां जाई, हमारे जैसो को है हम कहां से ले आए। तनक देर में भगवान हंसे। मनु बोले का है? भगवान बोले मिल गया हमारे जैसो। बोले कहां? बोले हमारा भारत है बिल्कुल हमारे जैसो। रामायण में चौपाई लिखी, पूरी रामायण में सिर्फ एक ही है राम जैसो। के भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लखना सके नर नारी। राम और भरत में को अंतर ने ढूंढ पात तो दुनिया की तो छोड़ दे रे, माताएं ने ढूंढ पाती। जब दो जने हल्के हल्के हते, राम गंभीर भरत गंभीर, राम सांवले भरत सांवले, एक सी कद काठी। कबों कबों कौन से लिया जाए, राम जी को उठाए पाए पान कराए भगे आए। क्या कहीं जाए सुबह राम जी को पाए पान कराए आए, भरत भूखे डरे। कबों कबों दो बार भरत पाए पान कर ले में राम भूखे डरे। एक दिन दो ही माताएं गई वशिष्ठ जी के दशरथ जी के। बोले स्वामी बड़ी दिक्कत हो रही, चिनारे नहीं आ रहा कुआ है। अब दशरथ जी बोले जब मताई नहीं छीन रही तो बाप का करे, बताओ मताई अंतर नहीं ढूंढ पा रही। चलो गुरु जी के चल गए, बेक बते हैं कछु उपाय। अब जो अनन्या पता कौन ने कौन को ले लो, मनो एक एक लल्ला दो ही रानियों ने ले लाए। सुबह सुबह महाराज दशरथ आगे, दो ही रानी पीछे। वशिष्ठ जी बोले जय जय, आज तो बड़ी कृपा भाई, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ पधारे और दो ही महारानी। दशरथ जी बोले गुरु जी बहुत दिक्कत हो रही इन दो ही लड़कों में, किनारे नहीं आ रही कि राम कौन भरत कौन। वशिष्ठ जी बोले बहुत हल्को सो फर्क है। बोले कैसे? बोले दो ही खड़े करो। सो दो ही खड़े करे। वशिष्ठ जी बोले जी राम यहाँ जी भरत यहाँ। दशरथ जी बोले कि हद कर दिया आपने, एक मिनट नहीं लगो, मताई चीन नहीं रही और तुमने फट से कह दी कि जे राम जे दशरथ। वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ गए। बोले राजन इनकी एक ही चिनार है, इनकी आंखों से छीन लीजिए। बोले कैसे? बोले जिसकी नजरें 24 घंटा चरणों की तरफ होए समझिए वो भरत आए। भरत राम के चरण देखे बगैर नहीं रह सकता, और जिसकी आंखें 24 घंटा चेहरा की तरफ होए समझिए वो राम आए। राम भरत का चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकता, और भरत राम के चरण देखे बगैर नहीं रह सकता। बस तो अंतर है। माताएं बोली गुरुजी धन्य है आपके लाने। तो आज भगवान मनु से कह रहे कि मिल गओ हमारे जैसो, राम भरत ही की अनुहारी। अरे और तो ठीक है, हनुमान जी ने चीन पाए थे रे। जब भरत ने बाण मारो बेहोश भूखे गिरे, और जो भरत ने जल डारो हनुमान जी उठे। बोले प्रभु प्रभु लक्ष्मण भैया कहाँ हैं, सुग्रीव कहाँ हैं, विभीषण कहाँ हैं, जामवंत कहाँ हैं, आप अकेले खड़े। भरत जी हाथ जोड़ के बोले कि आप गलत सोच रहे हो, तुम जो सोच रहे वो हम नहीं है। अरे बोले वाह प्रभु अब क्या कौन सी माया आए, तुम कह रहे हम नहीं है। भरत ने कहा हनुमान मैं उनका छोटा एक किंकर दास भरत हूं। जब हनुमान जी को पता पड़ोगे जी भरत आए, तो राम भरत ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। ठीक है हमारे जैसो लेके आए हैं, हम भी आए हैं। अब भगवान पहुंचे शत्रुपा के थे। वो क्या कह रहे हैं शत्रुपा से के देवी मांग बर जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी बोली प्रभु
मैंने बहुत बहुत झूठा देखे, पर हमने तुम घाई नहीं देखो अपनी जिंदगी में। भगवान बोले झूठा? बोले हाँ। भगवान बोले हमने कहा झूठी बोल दी। बोले पीठ पीछे तो दुनिया झूठी बोल दे, तुम तो मुंह पे मुकर गए। भगवान बोले कहा? शत्रुपा जी बोले तुमने हमारे पति से कहा कही थी कि का बन के आए हैं? भगवान बोले हम तुम्हारे पति से क्या आए कि तुम्हारे पुत्र बन के आए हैं। शत्रुपा जी बोली सुखा उनके पेट में से आहो तो हमारे पेट में से। भगवान बोले बिल्कुल आ हैं। तो शत्रुपा जी बोले हम तुम्हारी देवी कहा है? अरे भगवान बोले क्षमा कर दे माता जी, मुंह में से निकल गया देवी। तो बोले फिर काय खा लगे जो देवी देवी माँ कहो हमसे। का कही थी पहले भगवान ने देवी मांगवर जो रुचि तोरे, फिर कब देवी नहीं कही। बोले माँ अब आदेश करो। शत्रुपा जी बोली प्रभु हमारे पति बहुत चतुर है, जब भी मांग रहे थे इसमें डर लग रहा हो तो कहीं सुनो कि ज्ञान मांग ले में, वैराग्य मांग ले में, मोक्ष मांग ले में, तो हम तो रहे उनने मांगो तुम्हें पुत्र, आप ने कही हमें बिना मांगे मिल गया सब। हमारे पेट में आहो, हम पाए पान करे, हम काजल लगे, हम झगुलिया पेरे, हमें तो बिना ही मांगे मिल गया सब। क्या करेंगे शत्रुपा जी कि जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, हमारे पति बड़े चतुर हैं। अच्छा चतुर कौन को कहो? चलिए आजकल तो ऐसे चतुर कहाँ लगे, जैसे घर बारी तना अच्छी सब्जी बना देवे, तना मसाला वसालो डाल के तो आदमी पान के टपरा पे कहते कहने लगे यार तुम्हारी भाभी तो इतनी चतुर है, ऐसी सब्जी बना के पूरे कुंडलपुर में नहीं बना पाए को। अच्छा इन्हें आलू कड़ोर दे सो ये चतुर है भी ठीक। कबों कबों जे जे बतिया दीदी तुम्हारे दाऊ तो इतने चतुर हैं जिज्जी, ऐसी धुतिया ले आए थे कि पूरे कुंडलपुर में नन्या को कहें। अच्छा तुमने आलू कड़ोर दाए सो तुम चतुर, आज ये धोतिया ले आए सो ये चतुर। जी नहीं रे चतुर, चतुर वो है, वो पत्नी चतुर है जो पति को परमात्मा से जोड़ देवे, और वही पति चतुर है जो पत्नी को भगवान का भजन करना सिखा देवे। तुलसीदास जी कह रहे दोहावली में कि पर धन पर मन हरन में गणिका बड़ी प्रवीण, पर तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन। चतुर तो वो है जो भगवान को भजन कर रहा हो। और आजकल पति पत्नी की तो नहीं बन रही रे घरी चुखर क्या लज्जा कहां लड़ रहा है रे दो ही। ये तो जो भारी दमदार है रे जजमान के 3 दिन से बगल में बैठे और लड़ नहीं रहे। हाँ पहले मैंने सुनी है कि पहले के ऋषि मुनि जब कथा करते तो उनकी कथा में इत हिन्ना, इत शेर, इत गज्जा बैठी रहती। और जब पुरानी बात नहीं है सतयुग त्रेता की नहीं, स्वामी श्री सियावरदास जी जिनका ढाने के पास चित्रकूट में तपोस्थली है, नर्मदा घाट पे कुसुमगढ़ में जहां जहां उन्होंने तपस्या करी। अब बहुत पुरानी बात नहीं है, 100 साल नहीं भाई, 50 नहीं भाई। स्वामी सियावर जी को उनके संगवारी हैं कछु वृद्ध भी बताते हैं कि जब स्वामी जी भजन करते तो ऐसे शेर के मुंह पीठ पे हाथ धर के माला करत रहते। स्वामी सियावर जी ऐसी शेर इतना ही सागर जिले में ढाने के चित्रकूट है, सिद्धधाम चित्रकूट के नाम से। पूरी दुनिया को पानी बढ़ा जाता, उन्होंने इतनी सी झिरिया को पानी नहीं बढ़ा रहा होता। और स्वामी सियावर दास जी ने आखिरी में कहा था कि मेरे शरीर को जलाना मत, मेरी शरीर में एक सिमट की बोरी बांध के नर्मदा जी में विसर्जन कर दियो। ये हम अब्बाई के प्रमाण बता रहे हैं। बरभान में सद्धारा पे पुल बनने तो जब भी दूरबीन डाल के जमीन की स्थिति लाई गई तो एक महात्मा बैठो है, सिमट की बोरी बंधी है और भजन कर रहा है। उनने जल समाधि ले ली थी, कैसे आदमी बहुत परेशान करने लगे थे उनको, मिल बेजोर व्यवहारों की भीड़ इतनी होने लगी थी। उनने कही अब हम भजन न कर पाए। ऐसे ऐसे सत्य तो शेर बेल को कथा सुना देते, हम तो नहीं कर पा रहा है तो हम जा सोच रहे कि 2 ही आदमी संग बैठे हमारे लाने शेर और बेल बरोबर है।
हाँ सास बहू बैठ के कथा सुन रही, हम तो यही जान रहे कि शेर और बुकर गए तैयार बैठे, घर ही नहीं बन रही दो ही आदमों की, तन्नक में लड़ पड़त। जबकि पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह रहो छज्जे, कबू कबू पति सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, माने क्रोध शांत रहे, और कबू कबू पत्नी सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए। पर आज को हाल जो है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो दो ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। पति पत्नी को बहुत प्रेम से रहो चज्जरी घर में, एक पति पत्नी में होगा और झगड़ा। अच्छा आजकल एक नौ शब्द चल लगाओ, घर वारिस का कहते, पुरानी माताएं तो नहीं नाई नहीं कहने लगी जी बहन जी, अरे हमारी घर वारिस कहते हैं जानू, जानू कहने लगी रे भाई भाई, हाँ कहते हैं जानू, और वो की एक ना मानू, तो काय के जानू, मानू तो जानू ना काय के जानू, बताओ। कहते हैं जानू मानू तो जानू ना कोई जानू मानू नहीं। एक दो आदमों में हो रही अच्छा झगड़ा, कर रही लड़ाई भाई, घर वाली बिल्कुल आग बबूला, पति समझ गया कि आज तो कर रही हो गई, पत्नी गई बिल्कुल फंदक के भीतर, अलमारी खोली, सूटकेस निकालो, कपड़ा जमान लगी। पति ने सोची अब भागी जा, अब नहीं दे रही, कर रही हो गई बात। पति ने सोची अब कछू कह रहा है तो बिल्कुल पेट्रोल के काम होने। पति ने सोची अब क्या करें, सो वो चुपचाप गाओ, सो अपनी अलमारी खोल के वो अपने सूटकेस में कपड़ा जमान लगो। घरवारी से कुछ नहीं गई बात, फंदक के फेंका ही रहती कपड़ा। घरवारी बोली तुम क्या कर रहे जो, घरवारों बोलो तुम क्या कर रही, पत्नी बोली हम मायके जा रहे, पति बोलो हम ससुराल जा रहे। मोड़ी मोड़ा भी लगे थे हफ्ता के, चलो पापा मामा के, अब तुम जा ही रही, कोई गाड़ी में हम बैठ जाए। मेरी पत्नी को हंसी आओ, कहने लगी बस यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है। झगड़ा खत्म। ऐसो राव चज्जी पति पत्नी को। हाँ जब गृहस्थी चलत है। शत्रुपा जी बोली प्रभु के जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, हमारे पति बड़े चतुर हैं। शत्रुपा जी बोली फिर भी मांगो कुछ। ए भगवान बोले मांगो। शत्रुपा जी ने हड़कंप मचा दो पूरी रामायण में। मां साहब जब चौपाई एक शब्द ने शत्रुपा के पूरी रामायण में खलबली मचा दी। का मांग रही शत्रुपा जी, अगर देने ही है तो जेन जनाथ भगत तब आही, तुमने जो तुम्हारे खास खोदा हो है वो हमें दो। और इस सब ने सोची अपन तो जानते भगवान के घर खास नहीं चले। वो शत्रुपा जी कह रही जे निज। भगवान बोले हम अपने खास को का दे। शत्रुपा जी बोली 6 चीजें दे तो तुम अपने खास को। कौन कौन के सोई सुख सोई गति सोई भगति असोई निज चरण सने असोई विवेक सोई राहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। भगवान बोले हमने कौन कौन खुदाई। शत्रुपा जी बोली तुमने जी 6 जनों 6 चीजें दी हैं। पूरी रामायण में भगवान के 6 खास भक्त हैं और 6 ही को भगवान ने जी 6 चीजें दी हैं। वे 6 भक्त कुआं सबसे पहले हैं भारत। बात चल रही है जे निज, तो भारत जी को कहूं निज का ही है। भारत धर्म धुरंधर जानी और निज सेवक कह मानस बानी। निज पकड़ रही निज सेवक। दूसरे हनुमान जी एक बार कहा भाव रे कि नारद जी आए कुंडलपुर। ध्यान से सुनियो, बाबा बैठे ही थे भीतरे, वे तो कीर्तन कर ही रहे थे कि श्री राम जय जय राम। नारद जी बोले काय कब से बैठे तुम थे। हनुमान जी बोले जब से कुंडलपुर बन हो के पेल से
नारद जी बोले का है, तुम्हारा नाम लिखोगा वो लिस्ट में भक्तों की। हनुमान जी बोले यार मैं तो गऊ नहीं, मैंने नहीं देखो, तना तुम देखे आओ। नारद जी गए गौ लोक, भगवान बैठे थे। बोले काय प्रभु तना हमें भक्तों की डायरी बता दे। भगवान बोले लक्ष्मण नारद को किताब दे दीजिए, मैं भक्तों की नाम लिखे। लक्ष्मण ने दी डायरी, वो सबसे पहले लिखो तो देव ऋषि नारद, और हनुमान जी को कहूं नाव ने लिखो तो। इतने खुश नारद जी कि बताओ मुझे 50 साल से सीताराम सीताराम कर रहा है और अब लिस्ट में नाव नहीं चढ़ो, और मूरो पहले नंबर चढ़ गया और उनको ही नहीं दौड़ के फिर कुंडलपुर आए। बोले जा है किताब फोटो कॉपी ले आए, तुम्हारा नाव तक नहीं हम आओ सबसे पहले। हनुमान जी बोले एक बेर और चले जा, इतनी पूछे आओ कि आधार कार्ड कौन कौन के बन गए। या तो आए कच्ची वोटर आई। हनुमान जी फिर गए, बोले काय प्रभु आधार कार्ड बन गए। राम जी बोले हो बन तो गए हैं 6 जनों के। बोले कौन कौन के। भगवान ने 6 आधार कार्ड जी में से निकाल के दे दे। उनमें सबसे पहलो आधार कार्ड है तो भारत जी को, दूसरो है तो हनुमान जी को, तीसरो है तो काकभूषुंड को, चौथो है तो गरुड़ को, पांचवो है तो सुतीक्षण को, और छठवो है तो विभीषण को। 6 जनों में भगवान ने 6 चीजें दी हैं। नारद जी को रूम में नाव में हतो, फिर नहीं आए नारद जी लौट के कुंडलपुर कि हम तो कच्ची लिस्ट में चढ़े रहे। 6 लोगों को 6 चीजें दी। आप हमारे जैतपुर के प्रवचन में पूरा हमने ये इन 6 ही पे 7 दिन कथा करी थी, 6 भक्तों पे, तो पे आप सुन लियो कि कैसे कैसे 6 चीजें 6 जनों दी हैं भगवान ने। अब भगवान फिर मनु के पहुंचे। मनु वरदान मांगो। मनु बोले प्रभु एक वरदान और दे दे। बोले कौन सो। बोले तुम्हारे चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। चौपाई पढ़ियो। मोहि बड़ मूल कहे किन को, सुत विषयक तब पद रति हो। तुम्हारे चरणों में हमारी प्रीति हुए। भगवान बोले मनु अब तुम जो पागलपन की बातें करने लगे, एक तो हमें लड़का बना रहे, तो लड़का की प्रीति बाप के चरणों में हो कि बाप की प्रीति लड़का के चरणों में हो। मनु बोले चाहे पागल कहो चाहे कछु, मनु हमारी प्रीति तुम्हारे चरणों में रहे और तुम हमारे लड़का रज्जू। भगवान बोले दुनिया पागल के है। भगवान मनु बोले कहते हम उसे कुछ नहीं लेने। दुनिया का कह रही, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। अरे जो मन में वो कर ले, दुनिया के चक्कर में न पड़ो। को का कह रहा हो, तुम्हें दुनिया के मन के चला ही नहीं सकता। कौन कौन के मन के चलो बताओ। एक गांव में हो 3 जने निकले, एक ऊंट एक घोड़ा और बाप बेटा। गांव के कछु सियाने बैठे थे, वे 2 ही बाप बेटा ने जा रहे तेरे, वो घोड़वा पकड़े थे। गांव के लगे देख रहे कि ऐसे पगला है, साधन लाए हैं उन्हें गिराए हैं। उन्हें यार जा भी सही है यार, सुबह 2 ही बैठ गए घोड़वा पे। दूसरे गांव में होने करे सो गांव के बोले देख रहे प्राण ले रहे घोड़वा के, 2 ही चढ़े ऊपर। उन्हें यार जो भी गलत है सो मोड़ा को बैठा लो, बाप ने गन लगो। तीसरे गांव में निकले गांव के बोले देख रहे जो कलयुगी बाप, वो लट्ठ से मोड़ा बैठा रहे खुद ने गिराओ। उन्हें यार जो भी गलत है सो बाप बैठ का मोड़ा घोड़ा पकड़ के निगन लगो। गांव के बोले देख रहे वो मोड़ा के प्राण ले रहा जो मधुगा घोड़ा पे बैठो। उन्हें यार जो भी गलत है यार, सुबह 2 ही निगन लगे। चौथे गांव में निकले गांव के बोले देख रहे साधन लाए हैं रे, 2 ही पैदल लग रहा है। अब बताओ वो करे का, हमें तुमने बता दिया। अच्छा का करने लगे वो, इस दद्दा हरो दुनिया के मन के नहीं चल सकत। वे तो कछु वही खो पैदा भाई, कछु वही खो पैदा भाई। वे तो के हैं इसे कोका कह रहा हो, वो मैं बिल्कुल न पढ़ो। तुम्हारी आत्मा का कह रही तुम तो वो करो। अच्छो और बुराओ बस एक ही कहाओ, अच्छो कया है और खराब कया है, कोई से ज्यादा प्रपंच में न पारी। जो काम करा तुम्हें जो लगे कि कोई देख ले तो काके है और कोई सुन ले तो काके है, समझ गयो जो आए गलत।
और न को देख लेवे को सुन लेवे। अच्छा मुझे बताओ, जैसे तुम तो इतने बैठे, अब तुम्हें को देख लेवे तुम्हें डर है? को सुन लेवे के वो तुम अंदर पर जजमान बने, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगा। और कानून अपन गलत काम कर हैं और फिर अगर को सुन ले या देख ले तो दिक्कत है। इसे बस तो ध्यान रखियो कि को देख ले वे को सुन ले वे अपन कोई दिक्कत नहीं है। को सुने हैं को देखे तो गलत है, बस जो ही आए गलत और अच्छे में भेद। सुत विषयक तब पद रति होई, मोह बड़ मूड़ कहे किन कोई। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम उन्हें बैठे हो जी सियाने सियाने, तुम आज घरे जाओ और तुम्हारा मोड़ा तुमसे कहे कि पापा पापा तुम ही बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कल से पूरे क्षेत्र में तुम हमसे पापा कज्जो, ऐसा हो जाए तुम अपने मोड़ा से पापा कह दो सबके सामने, को दिखाने को कह लगे हमारे पापा यहाँ नहीं हो सके ना। बाप अपने मोड़ा से बाप नहीं कह सकता, पर इतने तो जो ही भाव रे। मनु ने कही हे जगत के पिता राम, पिताजी तुम ही बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगले जन्म में तुम हमसे पिताजी कज्जो। भगवान बोले हमें मंजूर है, तुम बना तो ले, हम तुम्हें बाप बनावे तैयार हैं। जो ही भाव का नहीं भाव। भगवान कहते हैं हमसे कोनो रिश्ता जोड़ो। अच्छा तुम्हारे इलाके में जी 2-4 4 व्हीलर हुए, कोनो बड़ो सो आदमी हुए और तुम वो की तो कल जज्जो कज्जो भज्जा हमारा ड्राइवर नहीं आ रहा हो, हमारी गाड़ी चला दे 2 दिन। वो काके है कार्य तो रीति औकात, हम तो मैं खड़े खड़े खरीद ले, हमारा 5 ड्राइवर लगे और तू हमारा ड्राइवर ही घुमाओ जई कहे कि नहीं कहे। और तुम्हारे गांव को रे जीजा, कुंडलपुर को जीजा, हल्को पत्रो जीजा नहीं है तुम्हारे देखो। ब्रह्मांड को लम्बड़दार यार, ब्रह्मांड को लम्बड़दार कुंडलपुर को बेनोई आए, समझ गए हम कौन की कह रहे जी। आए कुंडलपुर के बेनोई के नोई। अगर रुक्मणी माता तय की हैं तो जी अपन तुम्हारों की जीजा कहा है ने कहा है ये ससुराल में बैठे दद्दा, पर इतनो साधारण जीजा है रे, इतनो साधारण ब्रह्मांड को लम्बड़दार। पर अर्जुन गाओ बोले मालक 15-16 दिन हमारा थाक दे। भगवान बोले हाँ कहते हैं, हमें ड्राइवर बनवे भी तैयार है, मनो तुम बना के तो देखो रे। दुनिया की गाड़ी चलावे वालो अर्जुन को ड्राइवर बनवे तैयार होगा। आज की कथा को सिर्फ जो दे है कि भगवान से कछु न कछु रिश्तों बना लियो, भगवान से कुछ ना कुछ रिश्ता बना लेना। भगवान बेटा बनवे तैयार है, भगवान ड्राइवर बनवे तैयार है। अरे मीरा के लाने जहर बन गौ रे, तुम्हारे लाने तो वो अमृत बन जे है। भगवान कहते हैं संबंध तुम बनाओ, निभाएंगे हम। महाराज मनु को वरदान दे दिया। भगवान शंकर कह रहे देवी एक कारण ये भी है राम जन्म का, के राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। परम विचित्र एक तेका। परम विचित्र एक ते। अब राम जन्म के पहले रावण का जन्म जरूरी है। जब रावण ने हुई है तो राम की महत्वता समझ में नहीं आई। रावण ने अच्छे वरदान मांगो, बड़ो उलझो विषय है रामायण को। का कह रहो तो हम काहू के मरहि न मारे, और बानर मनुज जात दो बारे। इन्हें कही के हम कोई से न मरे, हमें मार पाए तो बंदरा और आदमी। बानर मनुज
रावण से पूछी कि तुम्हें मनुष्य से डर नहीं लगे? रावण बोलो सबसे ज्यादा डर तो हमें मनुष्य ही से लगा। और बोले तुमने मनुष्य ही छोड़ दो। रावण बोलो जब हमको को मनुष्य रहना ही नहीं दे तो हमें मारे को। बोले का है? बोले हम राक्षस बना दें। इसका दर दारू पिया है, इसका दर मांस खुआ है। हाँ ये आदमी नहीं रहे जो दारू पी रहे मांस खा रहा है। ये रावण के बनाए डुप्लीकेट राक्षस आए कार्य जितने जी मांस खाते हैं इनको घिनापन तो लगता ही नहीं हो। नहीं माछी आछी तो जे बीन के खा लिए थुन्ने उनके घरे माछी नहीं रहे थुन्ने। बताओ माछी आछी तो उनके घरे मिलता ही नहीं हुन्ने। जहां मिली उतना पकड़ के लोग खाई खा ले। जब तुम ठाड़ो सोगरा पटा गए रे बोकरा खा गए तो माछों में कहां धरो तुम्हें? सब खा ले तुझे नहीं तुम्हारी दाल उधरी कैसे माछी कैसे खा लेते रे? बहुत ही खतरनाक उतरी आदमी। का करें कौन से का कहें लोग अरिया लग गई। तो रावण कह रहा हमको आदमी रे नहीं दे। इंसान क्या है? मानव कैद कौन कौन है? और फिर बानर। तो रावण ने ये यार कौन नेबुआ सुधारा का मंच पे ये कछु को नहीं आई पड़े आई तो नहीं कर रहा दादा हरो नेबुआ चढ़ा दाए रे कछु है तो नहीं अरे ऊपरी तो नहीं कर रहा है। अरे चाहिए दादा ने मुरी रामान बांध दियो यहाँ से नेबुआ से नहीं डरा रही तुम्हें तो छोटी है। हाँ तुम तो जितनी अपनी जाना तो सब बहु लियो। अगली एक बार आके ने बजरंग बली बस देखो राम पे भरोसा सुनो। अब तो हाँ से यार ऐसे नहीं बंदे नेबू मेबू से अन्य तुम्हारे जी मानेगा ही ये में जी तो इसका दर। अब भाई हमें एक भगत गा दे दिखाऊं कि चलिया रही जो आला माई आदि चुटन खोलने रही था। अच्छा बगल भाई तुरंत तो चुटन जा खोलन लगा। ये में अब नहीं दोरगा चुटन बारों में बनी है का नाटक नौटंकी करें का हमारी कथा में नहीं अज्जू मानो ध्यान रखियो। हम यहाँ काल भैरू मार जो हम कल भक्त गए हैं अकूँ ये कहीं खुआ गई तो समझ लियो तुम। हमारी हिरा गई है सोने की माला बा बताने पा रहे जब जा पे होते से हम कौन जान देना दुर्गा खुना। ये तेरे 20-22 साल हो गई रे सुबह मुंसरा से बैठा 10:30 बजे नो भूखे पे सुगर हो गई रे भूख चक्कर में पूजा के चक्कर में बैठी बैठी सुगर हो गई। डॉक्टर ने कहीं भूखे रहे सो सुगर हो गई। मनवाज नो झाई नहीं परी रे कब दुर्गा की मरी जा रहा है मुंसरा से 2-3 बाल्टी पानी उड़ेल दे शंकर जी पे बैठे बैठे कुंटलों से तोरी मैंने घी बार हवन कर करके झाई नहीं पड़ रही तुम खफूटी ढोला की जा में आ गई का ऐसी फिर रही दुर्गा और दुर्गा आई कहीं तुम्हारी सास का छू करवाए हैं लोग घर क्या लगा वे आई थी दुर्गा तुम्हारे घर में कहीं तुम्हारी बहू ने ऊपरी करवा दो तुम्हारे घरे अचार धरो नींबू तो मोरे घरे का नींबू ने हुन्ने कछु कहते कहीं तुम्हारे घरे लोग धरी हमारे घरे धरी 2 डिब्बा लोग हैं हर हफ्ता है 800 ग्राम यहाँ से पंडिताई में। तो मोरे घरे तो भूत है भूत बैठी होते बिल्कुल न पारी मुझे ये दुर्गा मुर्गा ऐसी नहीं आता है ऐसी फिर रही है भी वो आते हो तो हम दे रहे चैलेंज आ जा फिर आज हम भी देख ला के भी कौन दुर्गा यहाँ फिर मनो लड़ने पा रहे हमसे कहूँ दुर्गा हुज्जो अरे अब एक जगह आज दुर्गा 2 बाई वहां गई मोरी कथा में सत्य कह रहा बाबा जाना तुमने हम कम गप में भी चुटकला गप को भी नहीं सुना है 2 खुआ गई थी दुर्गा। अब भी तो बच्चा समराई ने सब ने अब भी तो गांव में आओगे ना तुम्हें नारियल लाए फिर कही माता जी बहुत दुखी में भाग मैंने कही हमने कही रुक जाओ। हमने कही हमें ध्यान लगो है ये साधारण दुर्गा नहीं जे 1 घंटा एक दूसरे से लड़वी आई है पिछले जन्म की इरे तनक दे तुमने पकड़ ली एक दूसरे की चुटाइए। हमने सबसे कहा 1 घंटा लड़े हैं दूर हो जाओ सब ने गोला बना लाओ। जब भी 2 पलटाई उनने खाई 2 कुन्ने से 2 ही चली गई। हमने कही लड़ो 1 घंटा लड़ा थे ये दुर्गा हमें ज्ञान है फिर नहीं आएंगे वो दिन से। अब नहीं आज जो है हमारी कथा में तो आज जो ही और कल पारो ना रो 4 दिन है दुर्गा आई तो हम काल बेर उभारे यहाँ तुरंत का नाटक करी रही ने आज कऊ के घर फोड़ दे रही पंडो ने जबरन की नाटक कर
और रात हो तो तुम तो आओ, सीधी बात, अपन तो पर प्रमाण बारे हैं। आत हो तो आ जा, गाय भगत आउट को उठाओ हाथ, तुम जैसी भी रोट भगत झुका हम वो गा रहे, पर आने पर है आज जबरन के तमाशे मचाए हो। तो कल राम जन्म हुज्जे और जजमान तनक से को बसे तला जो कल बोला गले आओ कि नहीं, क्या कह रहा है? मैंने क्या कह रहा तुम तो निकाल ले। हाँ, एक आध जने दो चार, हम तो कहते हैं सो करियो, तुम्हारे सही बताएं, 10-10 रुपये इकट्ठी करके और 4 से लड़ूंगा जी में सबको में हिस्सा लग जाए, जजमानों को 10-10 रुपये सब जजमान इकट्ठे कर लीजिए, जितने हो जाए सो को गुड़ और बसीता लाए अच्छो, सो भगवान को भोग लग जाए, सो सबको हिस्सा लग गा वो में। ठीक ये सुनकर क्यों दद्दा नहीं आऊ न कल 10 के चक्कर में के गर्मी में सबको आऊ ने अपने अपने गांव में बोला गदवा दियो। हाँ कि तुम्हारों की जिम्मेदारी है जजमानों की, तुम्हारे ना हो रहा है भगवान, कितना बड़ो सौभाग्य दो तुम्हें बब्बा ने कि कल तुम्हें व्यास गद्दी से भगवान को माता पिता कहीजे है, जो साधारण पुण्य नहीं रे, अपन व्यास गद्दी से को नाव बोले कि आज तुम भगवान के माँ बाप बन गए हो। जब बहुत अनंत जन्मों के पुण्य आए, हमने लगभग 1200 जन्म कथा कर ली, तो 1200 बार कह दी कि जे माता पिता भगवान के जे, पर आज तक हमारे लाने अब कोई ने नहीं कही कि तुम भगवान के माता पिता बन गए। हमने 1200 बना दे, पर अब हमारो इतनो भाग्य प्रबल नहीं भाव कि कब हमें ऐसे जजमान बन के बैठ के कथा सुन ले में, पर हमें पता है कि वो तो एक ही किस्मत की चीज है। एक बार इच्छा है मरबे के पहले कि कोनो व्यास हमसे भी कहवे कि विपिन बिहारी बधाई, आज तुम भगवान के माता पिता बन गए, वो हमारे जीवन को सबसे बड़ो दिन रहे है। तो तुम्हारे भगवान के माता पिता बनबे को सौभाग्य मिलो, तो महात्मा जी को धन्यवाद दे, श्री गजेंद्रपुरी जी को, जो तुमसे लाओ हुए बालक विषय है। ये तो पैसों से भगवान के बहुत दद्दा बन रहा है ना, जी टाटा बड़ेला हरे तो बन जाती 70 बार, इनके तो इतना पैसा है। एक संत की कृपा भाई तुम पे कि तुम्हें आज बब्बा के दरबार में, बब्बा तो सुन रहा है जा बात, अब नहीं सुन रहा है, अब भी तुम्हारों की अलग से सुने, जब भी तुम हो के कहा अरे दद्दा जी हमारे सरकार के माता पिता बने थे एक वीर कथा में। जब बहुत बड़े भाग्य की बात है, तो कल अपने अपने गांव में बुलग दवज्जो, भगवान ने अगर साधन दाए हुए तो गांव में साधन लगज्जो कि भैया आज हम आए थे बुलग है, हम आए थे ठाकुर जी हो रहे हैं, तो तुम्हें सबको आऊंगे अपने अपने गांव में बुलग दवैयो। तो सबको कर्तव्य है कैसे जो कथा को गृहस्थी की नोई कि वो तुम्हें हाथ जोड़त फिरे, जब कथा आए बब्बा की, सो कल को हनुमान जी के तहत देखो मंगल है, कल आ जाओ मंगल ही मंगल रहे जिंदगी भर। कल सबको आऊं ने तुम्हारों भी अपने अड़ोस पड़ोस गांव में एक दूसरे को बताऊं ने कि कल बुलगा है, भगवान को जन्म है, खूब बधाई गाएंगे हैं। और रावण की जन्म की उत्पत्ति, मेघनंद की, शिलोचना की, मंदोदरी की, कल सिर्फ गूढ़ बातों पे चर्चा हो जाए, कैसे कैसे इनकी सबके जन्म भय, कैसे बाली भाव, कैसे सुग्रीव भाव, कैसे तारा भाई, कैसे अंगद भाव, एक एक पात्र की पुराणों में प्रमाण जन्म के आप होते हैं। कल सबको आने और सबको लुआ के भी आऊंगे। ठीक कहो सो हम बोलो दवा दें बजरंग बली को, आकू तुम एक हो बैठो कि हमें बुलाओ नहीं सो माँ है ने, तो जो आए बजरंग बली को बुलगा, सो कल बुला रहे तुम्हें बजरंग बली, सो आज जो बजरंग बली के बुलाए नहीं आए तो फिर भगवान डायरेक्ट बुले हैं तुम्हें, और जे को भगवान ने बुला लो है, सो पूरे रिश्तेदार साल भर बिना बुलाए आउ थे ओके। बताओ अच्छा कमू रिश्तेदार तुमने कही के लड़ुआ लेके अज्जू सकरात को कि हमारे टीका लगा भी आओ को भुंजारियां देवे, इसे कल कहूँ बुला